अभी इसको बिठा दिया, रात का टाइम है, आई मीन 4 बजे का टाइम है, 5 बजे नहीं, 4-5 बजे नहीं। तो पोजीशन में सब दिखाऊंगी, इसकी उठना बैठना सब दिखाऊंगी। बिल्कुल ठीक है बच्चा, देखिए इसको ज़ख़म दिया यहाँ पर, उसके बावजूद उसका पेट इतना टाइट कर दिया। ये मेल नर्स के काम है, जहाँ पर जो आते हैं ना, जहाँ पर रात को हम रिज़ल्ट देखते हैं, बच्चा खुश है नहीं है, ये है, क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस में है। तो इन्होंने आज जो किया ना, सुबह के नर्स थे। मैं हर कंडीशन बता रही हूँ कि कल कुछ हुआ ना, जब मैं घर पे नहीं हूँ तो कुछ भी करते हैं ये देखें। तो ये आप पता लगा सकते हैं कि किस नर्स ने किया, और ये बिल्कुल सही था, नॉर्मल था, और ये अचानक से रोना क्यों शुरू कर दिया। अक्सर ये ऐसे बोलते हैं कि तेरा बच्चा रोते ही रहता है ताकि हम पर कोई इल्ज़ाम ना लगे, जो होम केयर होते हैं। तो हमें बताना पड़ता है कि मेरा बच्चा वहाँ से आया है, काफ़ी ठीक था, तुम्हारे केयर के अंदर बच्चा और रोने लगा। तो फिर ये होगा, तो हशर करेंगे, ऐसा हशर करेंगे इस बार इनकी एंट्री नहीं होगी वीक में। कोई भी बंदा ऐसे करेगा ना, ऐसे केयरलेस काम करेगा, सही ध्यान काम नहीं करेगा ध्यान से, वो उसकी भी हम आफत करेंगे। इनको सैलरी चाहिए, इनको काम चाहिए, इनको काम अच्छा करने के पास कोई चॉइस नहीं है। बच्चे को ऐसे तंग करेंगे, और बच्चा उसका मुंह बंद है, वो बता ही नहीं रहा कि इसका पेट इतना, इसका पाइप इतना टाइट है कि वो सो भी नहीं पा रहा। अभी लूज़ किया, साफ़ किया, सेट किया, और बच्चे की तकिया, जो सर का तकिया, इन्होंने अपने गान के नीचे रख दिया बिना परमिशन के, बिना। कहते हैं कि कुर्सियाँ बहुत टाइट है, हमें तंग करती हैं। ये भी ये कुर्सियाँ पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट में यही कुर्सियाँ मिलती है रेस्टोरेंट में। कहते हैं हमें सोफ़ा ला के दे, हमें अभी सुबह का खाना मैंने कहा था इनके लिए फ्री कर दिया, अभी दोपहर का खाना भी इनके लिए आता है, अच्छे से अच्छा चिकन और गोश्त आता है बाहर से, होटल से। अभी इनकी ऑर्डर तलब ये है कि वो बिस्तर पड़ा है, कहती है वो बिस्तर निकाल, हमें अच्छा वाला सोफ़ा चाहिए। सोफ़े का मतलब क्या है पता है, बताती हूँ। सोफ़े का मतलब ये है कि एक सोफ़ा होगा, उसमें ये दोनों बैठेंगे, मेल और फीमेल बैठेंगे, जो कि मुझे गवारा नहीं है, अंदर ही साथ ही बैठेंगे। और ये दोनों की शादीशुदा हैं, और ये मेरे घर में कचरा नहीं चलेगा। अगर उनको इश्क मुश्क करना, ये बाहर करेंगे, यहाँ पर ये गंद नहीं चलेगा। कहता है हम एक ही सोफ़े में बैठेंगे, यानी कि इस बिस्तर को निकाल, सोफ़ा रख, जहाँ पर सोएंगे बैठेंगे, और ये बिस्तर है। मैंने बोला कि तुम यहाँ से थक जाओ, तुम ऊपर चढ़ के बैठ सकते हो, पर नहीं मान रहे। कहते इसको निकाल, हमारे लिए सोफ़ा लेके आ, अपने सामान के लिए बड़ा सा कबर्ड लेके आ, कोई 10,000 का खर्चा है ये सब कुछ। ये इसकी सामान का मैं कहाँ से कबर्ड लाऊंगी, कहाँ से लाऊंगी। ये घर है, फ्लैट, टूटा फूटा फ्लैट है, छोटा सा। ये देखिए पड़ा है, वो पड़ा है। कहते हैं सोफ़ा लेके आ, कबर्ड लेके आ, हम बैठेंगे, दोनों आदमी औरत एक सोफ़े में बैठेंगे। मैं पर फिर लिखोगे कहाँ, काम क्या करोगे। अजीब इनके ऑर्डर होते हैं। उसने ना उसका यह हशर किया, मेल ने, उनके ऑर्डर आ रहे हैं कि हमें सोफ़ा चाहिए। अब पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट में ये कुर्सी हैं, कहते हैं हमें दूसरी चेयर चाहिए, सॉफ्ट चाहिए हमारी गांडों के लिए। मेरे बच्चे के सर के तकिया इन्होंने अपनी गांड के नीचे रख दिया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला मेरे बच्चे के तकिए को ना, जितने भी तकिए 20-30 तकिए, हाथ नहीं लगाना। मेरे बच्चे के तकिए देख कितने रखे हैं, ये देखिए कलरफुल तकिए, वो देखो ये पीछे वहाँ पर, ये बेड पूरा इसके तकियों का भरा हुआ। मैंने मेरे बच्चे के तकिए को हाथ नहीं लगाना, तो उसने क्या कि अपनी गांड के नीचे रख दिया, वो भी मेरे बच्चे का सर का तकिया। सो के मैंने दे दिया, और वो नीचे फेंका हुआ। मेल्टा पुट द पिलो अप। ये मेरे बच्चे का सर का तकिया जो उन्होंने गांड के नीचे रख दिया। जब मैं आई ना, तो मुझे अनोखे काम करते हैं, इतना खून खोलने वाला काम करते हैं। ये देखिए, ये मेरे बच्चे का तकिया। हमें सिर्फ 4 महीने हुए आए हुए, तो यहाँ का सब कुछ काफ़ी है ही। बिना पूछे दूसरी नर्स आई, उसने भी तकिया उठा लिया और अपने पीछे रखा लिया। मैंने बोला कि ठीक है, मुश्किल नहीं, अगर चाहिए तो ऑर्डर दो मुझको, मैं दूसरे तकिए लेके आऊँगी, सर तुम्हारे होंगे। तो अभी मैंने इसको तकिया दिया, लिहाज किया, मैं चल सो ऐसे बैठ जैसे ही बैठी, तो उसने वो तकिया आके फिर से मेरे बच्चे के सर के इधर पास रख के चली गई। इनकी गांड का तकिया होता है, इनकी कमर का तकिया होता है, तो मेरे बच्चे की इधर रख के लोग चले गए। ये शिद्दत के बदतमीज़ लोग हैं, आप इन पर रहम करें, इनको खाना दें, पानी दें,
ये जो पानी है डिस्पेंसर इनके लिए रखा है, टिशू रोज़ सुबह का नाश्ता इनके लिए आता है। और जब इनको देने की बात आए ना, ये क्या करते हैं, मुझे क्या देते हैं, चोरियाँ करते हैं मेरे घर से। मेरे ग्लासेस चोरी कर दिए, सन ग्लासेस नहीं, मेरी ग्लासेस जो जिससे मैं देख के पढ़ नहीं सकती। अगर उनको तकलीफ़ होती है देखने में पढ़ने में तो उन्होंने ख़रीदना अच्छा नहीं किया, मेरे तरफ से चोरी कर ली। तभी मैंने शिकायत नहीं की ऑफिस से। मेरा सामान और ये अपने हाथ जो मुझे 100 दफ़ा बोलना पड़ता है, धो मेरे बच्चे को कुछ भी यूज़ करने से पहले, इन्होंने जब मैं सो जाती हूँ कि अपनी गंदे हाथों से मेरे फ्रिज, मेरा खाना पीना हर चीज़ खोलते हैं। चोरियाँ ये करते रहते हैं। मैंने अभी तक शिकायत नहीं दी। अभी मैं कह रही हूँ कि मुझे बाहर काम है और मुझे बाहर काफ़ी देर बैठना है, तो मैं अभी से वीडियोस की बनाऊँगी और इंशाल्लाह शो करूँगी। अगर इसको कुछ हुआ, क्या अगर इससे कुछ हुआ, फिलिपिनियों तुम्हारा इस दुनिया में एंट्री ख़त्म हो जाएगी। ये नहीं कि इस मुल्क में, दुनिया की किसी आलम में एंट्री ख़त्म हो जाएगी। इंसान नहीं बने तो बहुत मुसीबत हो जाएगी तुम्हारे लिए। चोरियाँ, इधर बैठना है, इधर से तुम्हें बाहर निकलना है। मैंने बोला अगर उनको रेस्ट के लिए तंगी हो रही तो बाहर दफ़ा हो सकते हैं। बाहर नीचे 10 मिनट मैंने इनको दिए, घूम फिर के आए, यहाँ से जाना है उनका। पर इन्होंने क्या किया है, ये जाते हैं मेरे कमरे में चोरी करके आ जाते हैं, क्योंकि डिस्टर्ब बोर हो रहे। फिर से मैं इनको वार्निंग दे रही हूँ, अगर इन्हें अपनी गंदी ज़लालत हरकतें नहीं छोड़ी, मुझे कोई छोटा 2-3 महीने नहीं हो गए, मुझे 7 साल हो गए इनके अंडर में हूँ मैं, बच्चे की वजह से। और इनकी चोरियाँ लगातार, मैं रिहाब में बैठी हूँ, मैं घर में बैठी हूँ, फिर मैं रिहाब में बैठी हूँ, फिर मैं घर में बैठी हूँ, फिर मैं रिहाब में बैठी हूँ। रिहाब यानी हॉस्पिटल जहाँ पर स्टे करते हैं बीमार पेशेंट, रिहैबिलिटेशन में बैठी हूँ, और मैं फिर घर में बैठी हूँ। इन्होंने चोरियाँ बनने की, चोरी की ये अलामत हो गई है। जब मैं जाती हूँ रिहाब में तो जो ये मशीन है ना, ये मशीन बिल्कुल न्यू है, ब्रांड न्यू मशीन है, ठीक है। इसकी बैटरी चोरी हो गई है। ये देखिए अभी तक मैंने इसके सीलिंग भी नहीं उतारी पूरी तरीके से। ये देखिए सीलिंग लगी हुई, ये देखिए अभी तक मैंने इनकी प्लास्टिक सीलिंग नहीं उतारी। ये बैटरी चोरी हो गई, ये बैटरी होती है, ये चोरी हो गई, ये ख़राब हो गई। बिल्कुल न्यू ब्रांड, 4 महीने हुए इनकी चोरी की, ये हालत है अभी। फ्रिज ख़राब कर दिया मेरा, ये मशीनें चोरियाँ हो गई, ये बिस्तर इन्होंने ख़राब किया है। गवर्नमेंट ने दिया, फिर इन्होंने तोड़ा, फिर दिया, फिर इन्होंने तोड़ा। ये बिस्तर भी इन्होंने ख़राब किए। अभी फिर हम बिस्तर लेके आए कुत्ते की तरह घसीट के ना, जहाँ इसका रिमोट होता है, मैं पहले से बोल दूँ, ये ब्लॉग जाएगा गवर्नमेंट की तरफ भी जाएगा, हर कोई सुनेगा, पहले से बोल दूँ। बिस्तर इन्होंने उल्टा किया है और ज़ोर से नीचे फेंका है इस साइड से। फिर से ख़राब हो जाएगा, हम फिर ऑर्डर करेंगे, ठीक है। ये कुत्ते की तरह काम करते हैं, घर में चोरियाँ करते हैं। मेरे फ्रिज मैंने इनको छूट दी हुई है, खाना अपना स्टफ़ गर्म करो, माइक्रोवेव है, ये देखिए खाना पड़ा हुआ टेबल में इसका, माइक्रोवेव यूज़ करो। पानी है नहीं चाहिए, पानी की कोई कमी नहीं होगी। जूसेस इनके लिए रखे हुए हैं यहाँ पर, मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट हो ये हो देख लें कि ये नहीं कि मैं हरामी औरत हूँ। मैंने इनको याशी बाप की लाइट इन्होंने ख़राब की, कहाँ पर है सब कुछ, ये दिख रहे हैं टिन्स, ये दिख रहे हैं, ये मेरे बच्चे के दूध है, फ्रिज में रखा हुआ। नस मार दी मेरे फ्रिज की इन्होंने, नस मारी, आवाज़ दी, सब कुछ ख़राब कर दी इनकी। ये देखिए ये जूसेस इधर पड़े हैं, ये टिन उधर पड़े हैं, इनके नखरे, इनके पानी, इनके सैंडविच, इनके दोपहर का खाना फ्री। चिकन ऑर्डर करते हैं, बर्गर ऑर्डर करते हैं, और मेरे बच्चे की ये हालत करते हैं। ये बताएं ये क्या है, हाँ मुझे बताइए, सुई कैसे लगी हुई इसको, क्यों ऐसे की है, कहाँ पर है, लाइट बंद किया हुआ है, लाइट खोलो बताती हूँ। ये देखिए ये भी, ये यहाँ पर ज़ख्म दिख रहा है, अभी लाइट ऑफ है, मोबाइल लाइट ऑफ की हुई। और भी इनको लड़कियाँ भी है ऑफ़र की हुई, मर्द भी औरत भी, और इनको सोफ़ा भी चाहिए। मैं बोल दूँ गवर्नमेंट को ले आओ इनके लिए, मैं तो फ़कीर हूँ, मेरे तो पैसे नहीं काफ़ी होने वाले, सही है। तो अभी फिर से कुत्ते की तरह बेड घसीट के अंदर लेके गए मेरे रूम में, कि मैं बच्चे को यहाँ से निकाल के अपने पास रखूँगी, कमरे में अपने रूम में रखूँगी। तो उन्होंने बहुत कस के ये हिस्सा नीचे फेंका, ये साइड जो कि रिमोट का होता है, ये ख़राब हो गया। बिस्तर का कोई फ़ायदा नहीं, अगर ख़राब हो गया
फिर से तुम लेके आओगे। मुझसे चीज़ें ख़राब, मेरे घर की इन्होंने तबाही मचाई हुई। मेरे घर में चोरियाँ करते हैं। मैंने ऑफिस में एक शिकायत की तो वो डर गई कि ऑफिस हमारा लोक ना हो जाए, बंदा हो जाए, कि हमें शिकायत ना कर, तो मैंने चुराम करके छोड़ दिया। मैंने बोला अगर मेरी ज़र्रा जितना भी ये चीज़ चोरी हुई ना तो मैंने उसका तुमसे 5,000 लेना, एक ज़र्रा भी चोरी हुआ। उसके बावजूद चोरियाँ होती रही। बच्चे के साथ बदतमीज़ी करते, उसको तकलीफ़ देके जाते हैं ताकि रोता रहे। मैंने बोला ये वार्निंग दे रही है सारी फिलिपीना को, वर्ल्ड वाइड में, अगर इन्हें तंग किया मेरे बच्चे को ना इस बार तुम इस दुनिया से तुम्हें निकाले जाएंगे। इस दुनिया से मैं वादा करती हूँ, समझ में? जब मैंने वादा किया ना तो अपनी बस्तर बोरियाँ बांधो या सही तरह से बच्चे को देखो। यहाँ पर मैनेजर भी हैं, तंग किया ना, ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। मस्ती के लिए तुम्हारी मस्ती के लिए मेरे पास नहीं है जगह, मैं बेड लेके आऊँ, इधर ही बैठना है और यही तुम्हारी कुर्सी होंगी। कहती सोफ़े लेके आ, हमें नरम नरम देना है सोफ़े में। इतनी मस्ती मैं नहीं दूँगी। सोफ़े लेके आ, मर्द लेके आ, और बिस्तर बना मुझसे कहती है अच्छा से, क्योंकि बहुत सख्त बिस्तर है, ये हॉस्पिटल का बिस्तर है जो इन्होंने मेरे बच्चे के लिए प्रोवाइड किया। यहाँ पर ही मेरा बच्चा सोया 3 साल, ठीक है। उसके बाद मैं सोई हूँ 2 साल, 5 साल हो गए इस बेड को, और ये अभी तक ब्रांड न्यू चमकदार है, ठीक है। इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ये कभी ज़िंदगी भर लॉन्ग लाइफ टाइम का ये बेड है। इनको ये नहीं चाहिए, इनको सोफ़े चाहिए जहाँ की गाड़ी अंदर जाए अंदर। तो मेरे बच्चे के इतना सरकत के निकाल के उन्होंने ना गंदा किया। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, नहीं कि आप इसको छोड़ेंगे तो ये सर पे चढ़ जाते हैं, सर पे नाचेंगे। मैंने बोला ये तकिया दे दिए मैंने तो अपने पास ही रखना, दोबारा ये मैं नहीं देखूँ मेरे बच्चे की। तो इन्होंने यहाँ पर छोड़ के, बेटा वेयर वाज द पिलो, दिस पिलो वेयर वाज, या दे केप्ट हियर दिस साइड, देखा या मैडम, सुना, यहाँ रखे गए हैं। अपनी गांड का तकिया, ये जब अपनी पिठ कभी नहीं साफ करती, अपनी कभी इन्होंने धोई नहीं, प्लीत लोग हैं ये इनको। फिर भी मैंने ना अभी सब साफ़ किया, क्लोरेक्स से साफ़ किया, ये सब क्लोरेक्स से, ये क्लोरेक्स का मुराद मेरा घर, ये मेरा घर मुराद, ये क्लोरेक्स वाइप से साफ़ किया। मैं फिट देने वाले में से नहीं हूँ, फिट वाले बंदे मेरे घर में नहीं आएंगे। फिर से मैं चांस दूँगी, फिर से कोई ऐसी हरकत की मैं छोड़ूंगी, समझ में आई? मैं वादा करती हूँ इस बात का, अगर अभी ना मैंने बहुत 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 छूट दे दी, अगर अब की बार गलती की बच्चे को, मैं जा रही हूँ, कुछ मैंने बच्चे में देखा ना, अगर मेरा बच्चा गुजर गया, कुछ हो गया, तो तुम इस मुल्क से गुजरोगे, ये नहीं कि इस मुल्क नहीं, दुनिया से निकालूंगी मैं तुम्हें बाहर। मैं वादा कर रही हूँ इस बात का वादा कर रही हूँ। मैं दिखाऊंगी भी अपने फ्यूचर में कि मैं कामयाब हो गई। ध्यान रखना इस बात का। चोरियाँ इतनी हुई कि गवर्नमेंट की चोरी हुई, मुझे कोई मुश्किल नहीं, मैं करोड़ की चोरियाँ, के पास बहुत पैसे हैं, ठीक है। मेरे लिए मेरे घर में चोरियाँ में छोटी छोटी चीज़ें हैं, सामान है, मेरे पैसे हैं, मेरे कपड़े हैं, दुपट्टे चोरियाँ किए हैं, मेरे स्टोन्स जो मैं मंगवाती हूँ जो बहुत महंगे होते हैं, स्टोन्स नहीं पता स्टोन्स जो होते हैं क्या, रूबी स्टोन्स होते हैं, ये होते हैं, वो मंगवाती हूँ, वो चोरी किए पूरे उठा के इनके। मैं छोटा सा एक कितने ग्राम लेके आई नहीं पता, कितने सारे स्टोन चोरी कर दी। अब ये तो इसे लकी स्टोन्स बोलते हैं, इसे वो चोरी कर दे, पूरा पैकेट चोरी किए, मेरा चश्मा चोरी किए, मेरा दुपट्टा चोरी किए जो बिल्कुल नया है, नई ब्रांड चीज़ें चोरी किए। क्यों चोरियाँ की हैं? सही है, दोबारा ना ध्यान रखना, कोई भी मैं कह रही हूँ तो मैं करती हूँ। ये नहीं कि तुम्हारा जीना मैंने हलाक नहीं किया, मैं जीना हराम करने का, मैं जीना तबाह कर दूँगी। मैं जितनी फिट दी हुई है काफ़ी, बहुत है, मेरी हैसियत से बहुत ऊपर। मुझे अपने घर का नहीं पता, मेरा घर देखी कैसे, मेरा घर देखी, और मैं इनकी फिट उठाती हूँ बच्चे के लिए, इसके लिए कि इसको प्यार से देखें। सही है, कोई मैं शेख की औलाद नहीं हूँ, कोई मिनिस्टर की बेटी नहीं हूँ मैं। मिनिस्टर की चीज़ें आती हैं, इन सब गवर्नमेंट की चीज़ें फाटे फूटे मुश्किल नहीं है, चोरियाँ कर टेंशन नहीं है मुझे, उनकी ये चीज़ें वो चोरी करे वही देखे बाहर।
बिस्तर सारे इन्होंने ख़राब किए हैं, ये बिस्तर इन्होंने ख़राब किए, इनकी बेहतियाती से रिमोट फट गया। यहाँ पर भी कुत्ते की तरह बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं, इधर भी कुत्ते के लिए देखिए ये न्यू है लटका हुआ कि गवर्नमेंट देगा मुश्किल। मैं साफ़ कर करके थक चुकी हूँ, चीज़ संभाल के थक चुकी हूँ। इनकी नहीं मेरी भी चीज़ें सब ख़राब करते हैं। बाथरूम, ये अभी बाथरूम में कैसे दिखाऊँ, पूरे बाथरूम इन्होंने हशार कर दिए, दीवारें तोड़ दी हैं, लोहे ख़राब कर दिए हैं, हैंडल टूट चुके हैं। तो भाई मेरी भी मचाई हुई है, पर आप लोगों की बहुत मचाई हुई है। दोनों होयर हैं, यहाँ पे से होयर बोलते हैं जिसे बच्चे उठाते हैं, वो दोनों जो होयर हैं, वो जो मशीन है, दोनों चुरा लिए, दोनों बैटरी उठाए में। और यही महंगाई होती है इसकी कीमत इसकी यहीं पर होती है, बैटरियों में। जो कि अभी जो आए न्यू बॉक्स आए, ठीक है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अगर चोरी हुआ तो समझ जाना, इससे मैं नहीं करती हूँ काम। अभी ये बॉक्स हमने अनबॉक्सिंग नहीं की अभी तक। ये जो ख़राब हुआ इनकी वजह से ख़राब हुआ है, मुझे नहीं पता किसने ख़राब किया। मेरे घर में चोर आते हैं, अब कौन आते हैं मैंने बताया, चोरियाँ यहाँ पर होती हैं और मेरे सामने चोरियाँ होती हैं। अभी इसको अनबॉक्स करेंगे कल। अभी यहाँ पर कुछ हुआ ना, चोरी हुई ना, फिर से मैं कहूँगी हमें फिर एक और मशीन चाहिए। ये देखिए मशीन, ये ख़राब है, न्यू मशीन लेके आई, किसने ख़राब की मुझे नहीं मालूम। मेरे फ्रिज किसने ख़राब की मुझे नहीं, ये बस हल्का सा काम कर रहा है। ओह अल्लाह, बता दिए सब कुछ। अभी कुछ भी हो मुझे नहीं कहना। ये बिस्तर भी ख़राब हो गया, मैं फिर से कहूँगी ऑर्डर करूँगी। कुत्ते की तरह घसीट के लेके गए। अभी बता दिए इनकी सर्विस की मैं कितने ख्याल रखती हूँ। ये इनका सर्विस है, ये गवर्नमेंट का सर्विस का मैं ख्याल रखती हूँ। मेरा अपना मुझे इतना ही फोश नहीं होता खाने का, मैं इनका ख्याल रखती हूँ। इनकी जूस खाली ना हो जाए, इनके फ्रिज खाली ना हो जाए। सही है, मैं अपनी हैसियत से ऊपर कर रही हूँ काम। और बस ये देखिए मैं बता दी, अभी खुद से खुद हंस रहे। अहमद वाई यू हैप्पी? थोड़ा सा साफ़ की है, फिर बेचारे तकलीफ़ में इतने हाथ में, फिर देख खुश। अगर ये रोआ ना, मैंने इनको उड़ा देना, इनके मुल्क, उनकी जो आइलैंड है ना फिलिपीनी, उसको ब्लास्ट कर देना। मेरा हद हो गया सब्र का, हद ना होता है ना, ऊपर से पानी ऊपर चढ़ चुका है। करोड़ों चेंज कर दिए मैंने नर्स, पता चले मैं चेंज क्यों कर रही हूँ। पूरी दुनिया देखे मैं कमीनी हूँ, हरामी हूँ, पूरी दुनिया देखे मैं क्या कर रही हूँ। सही है, ये क्या करते, मैंने इनका काम दिखाया, उसके सामने कबूल किया। किसने किया काम? उसने सही नहीं किया, उसने ठीक है, झूठ बोलने की मुझे नहीं पड़ी। बिल्कुल सही। अभी मैं जाऊँगी अपने काम करके, मुझे बच्चा ख़राब दिखा तो देख तुम्हारी खैर नहीं। आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह फिर दिखाऊंगी और फिर मिलेंगे।